चला गया। जाते जाते उसने अपनी पत्नी रेशमा को एक नया और महंगा फोन दिला दिया था ताकि वो वीडियो कॉल पर बात कर सके। जून 2021 का महीना आ गया। बच्ची की मौत को 5 महीने बीत चुके थे। तभी पुलिस के पास फोरेंसिक लैब से डीएनए रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट को देखकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उस लावारिस बच्ची के माता पिता कोई और नहीं बल्कि रेशमा और विष्णु ही हैं। ये पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। वो तुरंत रेशमा के घर पहुंचे। जब पुलिस ने परिवार को बताया कि वो मरी हुई बच्ची रेशमा और विष्णु की ही थी तो घर का हर सदस्य सन्न रह गया। रेशमा के पिता और उसकी माँ को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनका कहना था कि रेशमा पिछले कई महीनों से उनके साथ ही रह रही है। अगर वो गर्भवती होती तो परिवार वालों को पता कैसे नहीं चलता। एक ही छत के नीचे रहते हुए कोई अपनी प्रेगनेंसी कैसे छुपा सकता है। रेशमा की मां ने पुलिस को बताया कि रेशमा की सिर्फ एक ही बेटी है जो 3 साल की है। उसके बाद वो कभी गर्भवती नहीं हुई। लेकिन साइंस झूठ नहीं बोलता। डीएनए रिपोर्ट 100% सही थी। पुलिस को यकीन हो गया कि रेशमा ही मुजरिम है। पुलिस ने रेशमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत में जब रेशमा से सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गई और उसने जो सच उगला वो किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा अजीब था। रेशमा ने कबूल किया कि वो बच्ची उसी की थी। उसने ही 5 जनवरी की सुबह घर के बाथरूम में उस बच्ची को जन्म दिया था और फिर चुपके से उसे घर के पीछे खेत में ले जाकर सूखे पत्तों के नीचे छुपा दिया था ताकि वो मर जाए। लेकिन सवाल ये था कि एक माँ ऐसा क्यों करेगी और पति के साथ रहते हुए भी उसने ये बात क्यों छुपाई। रेशमा ने बताया कि ये सब फेसबुक की वजह से हुआ। उसने बताया कि करीब 1.5-2 साल पहले उसने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया था। वहां उसकी दोस्ती आनंदू नाम के एक लड़के से हुई। आनंदू से चैट करते करते रेशमा को उससे प्यार हो गया। वो अपने पति और परिवार से दूर होती गई और दिन रात आनंदू के ख्यालों में खोई रहने लगी। रेशमा ने बताया कि वो आनंदू से कभी मिली नहीं थी, न ही उसने कभी उसकी आवाज सुनी थी, न उसे कभी वीडियो कॉल पर देखा था। उनकी बातें सिर्फ मैसेंजर पर टेक्स्ट के जरिए होती थी। बातों ही बातों में उनका प्यार इतना गहरा हो गया कि वे साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। रेशमा ने आनंदू को बता दिया था कि वो शादीशुदा है, लेकिन आनंदू ने